नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों एक काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है जहां पर अब आपका जो भी रिचार्ज जैसे कि 199 रुपये वाला जो प्लान है वो अब आपका 223 रुपये तक महंगा हो सकता है। और सिर्फ जियो ही नहीं, एयरटेल वी भी। और अब की बार यहां पर और भी ज़्यादा प्लान के प्राइजेस बढ़ सकते हैं। आखिर में क्या अपडेट आ रहा है बताऊँगा इस वीडियो में, तो जानने के लिए बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरी आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी लेटेस्ट टेक प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा फॉलो करके, और नई नई चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी और जानने को भी यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पर जियो फ़ोन्स प्रोवाइड करते हैं, जियो का F220 मॉडल और F320 मॉडल, जिनके अंदर यूट्यूब, फेसबुक, वाईफाई और कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और ये फ़ोन्स मार्केट में भी नहीं मिलते हैं, जल्दी मिल जाएंगे, बट हाँ क्वालिटी और वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर आप कह सकते हो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्वालिटी का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये जियो फ़ोन ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऊपर मेरी टीम का नंबर है, टीम के नंबर पे कॉल कर सकते हो, या बहुत ही आसान है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे लिखो हाय और अपना जियो फ़ोन आप बुक कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी भी और प्रीपेड भी कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो 100 रुपये आपको फर्स्ट बुकिंग अमाउंट रुपीज़ जो है वो देना पड़ेगा, और बाकी का पेंडिंग अमाउंट आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में आगे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आपका जो जियो का 199 रुपीज़ वाला प्लान है वो अब आपको 223 रुपये या 222 रुपये तक का महंगा देखने को मिल सकता है। और ना कि सिर्फ जियो बल्कि एयरटेल वी भी यहाँ पर प्लान के प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। आपको पता है ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी एक न्यू रिपोर्ट जो है वो लाई थी सामने मई मंथ की, जहाँ पर सभी ऑपरेटर्स ने जो है सब्सक्राइबर्स को खोया था। मतलब मैं बात कर रहा हूँ वी की, बीएसएनएल की और एमटीएनएल की। लेकिन वहाँ पर सिर्फ दो ऑपरेटर हैं इंडिया के, जो है जियो और एयरटेल, और इन दोनों ऑपरेटर्स ने ही सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है, बाकी सबने गंवाया है। और सबसे ज़्यादा जिसने ऐड किया है वो है रिलायंस जियो, जिसकी वजह से मार्केट शेयर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इनका जो है वो बेहतर हो गया है। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अभी निवेश किया है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, और अपने 5G को हर जगह पहुँचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टावर्स वगैरह में अब अपग्रेडेशन किया है। और इनका कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगा है, क्योंकि खाली टावर्स को यहाँ पर जो है लगाना ही का कॉस्ट नहीं आता, उसको मेंटेन करने का, फिर उनके डीजल वगैरह का, सब कुछ का यहाँ पर जो है वो कॉस्ट एक साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर प्राइस की, तो टेलीकॉम आप कह सकते हो जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने पहले ही कह रखा है कि प्लान के प्राइसेस भैया बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट यहाँ पर आप कह सकते हो पर जीबी कॉस्ट चल रहा है, अगर हम कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज से। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर इन ऑपरेटर्स के एक चीज़ आप कह सकते हो आंखों में जो है वो चढ़ी हुई है कि सबसे सस्ता हम यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में। दूसरी चीज़ ये है कि इनका ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो बहुत कम है, इनको 300 रुपये से ऊपर लेकर जाना है, ये एयरटेल का कहना है। ठीक है, तो अगर एयरटेल कह रहा है तो जाहिर सी बात है, जो मतलब जियो करेगा वो एयरटेल करेगा, जो एयरटेल करेगा वो जियो करेगा। तो मतलब तीन ही चार ऑपरेटर हैं, चार भी क्या मतलब तीन ही ऑपरेटर, तीन भी क्या, वी को तो बहुत हालत ख़राब है, दो ही ऑपरेटर हैं ऑल ओवर इंडिया, और वहाँ पर दो हैं तो दोनों की ही चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेटर का कहना है 300 रुपये ARPU होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। ठीक है, तो ARPU मतलब हर रिचार्ज जो है वो 300 रुपये तक का हर जो प्रत्येक व्यक्ति है वो रिचार्ज करे तो उनका प्रॉफिट जनरेट होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, प्रॉफिट इनको अभी भी हो रहा है, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर जो है वो ऐड हो रहे हैं, लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनके सिम को यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो हो ही रहा है। बट ये ऐसा जताते हैं कि हमारा यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है और हमारे को यहाँ पर इंडस्ट्री में बने रहने के लिए टैरिफ को हाइक करना पड़ेगा। यही अभी यहाँ पर भी आप कह सकते हो एयरटेल के जो आप कह सकते हो गोपाल वित्तल जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर जो है इसको रिपेयर, टैरिफ प्लान के जो प्राइजेज़ हैं उनको रिपेयर करने की यहाँ पर इंडिया के अंदर नीड है, मतलब उनको फिर से जो है बदलाव करने की ज़रूरत है। अब की बार दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी प्लान के प्राइसेस बढ़ेंगे वो यहाँ पर आप कह सकते हो सिर्फ प्राइसेस ही नहीं, अब की बार जो है आपको जो ऐसे प्लान देखने को मिलेंगे जो कि टाइम के हिसाब से होंगे। मतलब पहले आपको क्या होता था, वैधता मिलती थी कि 28 दिनों की वैधता, यहाँ पर 23 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, है ना, ऐसे मिलता था। लेकिन अब की बार हो सकता है कि वहाँ पर आपको टाइम दिया जाए, क्योंकि जियो का एक प्लान ऐसा अवेलेबल है 11 रुपये में, वो वहाँ पर जो है वो 1 घंटे में आप कह सकते हो 10 GB डाटा आपको देते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है वैलिडिटी कोई मतलब डेज़ की नहीं है, वहाँ पर टाइम की वैलिडिटी है। तो हो सकता है ऐसा कुछ अब की बार यहाँ पर ये ऑपरेटर्स कुछ करें और 5G के नाम पर ये जो है वो प्लान्स को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अभी क्या है कि एक मिनिमम रिचार्ज कर लो और 5G अनलिमिटेड चलाओ। ठीक है, हालांकि एयरटेल में तो लोग नहीं चला पा रहे, बट हाँ जियो में ऐसा ही है। ठीक है, तो वहाँ पर हो सकता है कि अब की बार सिर्फ डेडिकेटेड 5G प्लान्स को लाया जाए, और ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। बट मेक श्योर ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो कि टैरिफ के प्राइसेस फिर से बढ़ने वाले हैं। और अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो जो भी आप कह सकते हो इंडस्ट्रीज़ के आप कह सकते हो एक्सपर्ट हैं,
जो एजेंसीज़ हैं, ठीक है, जो एनालिटिक्स आप कह सकते हो एनालाइज करते हैं जो इस आप कह सकते हो पूरे आप कह सकते हो इंडस्ट्री को, तो आईसीआईसीआई जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका भी यहाँ पर यही मानना है, उन्होंने भी एनालाइज किया है कि मतलब अदर लोग तो कह रहे हैं कि हो सकता है 10 से 12% तक प्लान के प्राइजेस बढ़ें, तो ऐसे में तो 199 वाला प्लान आपका 223 रुपये के आसपास हो जाएगा। बट अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात माने तो इनका कहना है कि 20% तक का इंक्रीज़ हो सकता है मोबाइल की सर्विसेज में, और ये पहले भी देखा जा चुका है पिछले साल 2024 में। तो हो सकता है कि अगर 12% तक हुआ तो कम ही हमारे जेब पे आप कह सकते हो दबाव पड़ेगा, 20-30 रुपये बढ़ेंगे। बट अगर 20% तक इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर और ज़्यादा हमें जो है पैसे वहाँ पर देने पड़ेंगे। तो अभी तो हो सकता है कि ये जो बताया जा रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से बताया जा रहा है कि 2026 से 27 जो फाइनेंशियल ईयर होने वाला है FY27, उसमें ये प्लान के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। अभी में भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो प्लान के प्राइसेस बढ़ने में, क्योंकि अभी इलेक्शंस वगैरह का भी सीन बन रहा है, और जब इलेक्शन वगैरह का इंडिया के अंदर सीन बनता है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें थोड़ी दिनों के लिए मतलब रोक दी जाती हैं जब तक इलेक्शन जो है वो पार ना हो जाए। बट हो सकता है प्लान के प्राइसेस बहुत जल्द मिलें, हो सकता है कि इस साल के अंत में आपको अक्टूबर दिसंबर में देखने को मिल जाए, या 26 में आप कह सकते हो आपको 26 की स्टार्टिंग जनवरी वगैरह में देखने को मिल जाए। बट टैरिफ के प्राइसेस यहाँ पर हाइक होने वाले हैं, और ये न्यूज़ एक बार नहीं बार बार आ रही है। अभी था कि 10 से 12% और अभी 20% तक प्राइस इंक्रीज़ बताया जा रहा है। अब इन लोग ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है क्या होता है सडनली, ये तो नहीं पता है। बट आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि इस वीडियो को यहाँ पर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और बिल्कुल फुल प्रिपेयर रहिए प्लान के प्राइजेस को ज़्यादा पे करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मतलब मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। न्यूज़ तो आई मतलब नो कि अच्छी नहीं लगी होगी। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक यहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब लिंक क्या मेरी प्रोफाइल दिख रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।